Good evening, sir. Good evening. Sir. Good evening, sir. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. चलो जी, हल्का फुल्का पहले रिवीजन करेंगे एंड देन विल प्रोसीड अहेड. रेज योर हैंड. Anything, any property, any theorem related to circle which we did in the last class. Raise your hand. Good evening, sir. Good evening, beta. हाँ जी, let's start with Akaisha. बोलो बेटा. Sir, perpendicular drawn from the center of a chord will divide it in two equal parts. Perpendicular drawn from the center of circle will Yes, divide sir, the chord center into. of chord will No. divide. Perpendicular drawn from center of circle. ठीक है, center Okay, of sir. circle Yes, से sir. जो आप perpendicular draw कर रहे हैं, that will also divide the chord into two equal Yes, sir. parts. ये इसको दो equal part में भी divide करेगा. Yes, sir. ठीक है. And this property goes other way also. यहाँ पर आपके पास तीन चीजें हैं. Center of the circle, then is perpendicular, and then is bisector. तीनों में से कोई भी दो चीज फुलफिल होंगी, थर्ड विल गेट फुलफिल्ड, है ना. इसी में Yes, जो हमारी sir. दूसरी थ्योरम बनेगी, दैट इज कि अगर हम कॉर्ड पर एक कॉर्ड के सेंटर पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, देन दिस लाइन विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ये लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी होगी. एंड लास्ट वन इन दिस इज कि इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर एंड मिडल पॉइंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. तो यहाँ पर अकाइशा ने एक तीर से तीन निशाने किए हैं, तीन थ्योरम्स उसने बताई है. ठीक है, सोहम आप बोलो. So, angle subtended by a chord on any point of a circle will be half of the angle subtended by the same chord on center. वेरी गुड. ही इज सेइंग कि सर एक कॉर्ड जो है, यहाँ पर दो थ्योरम हम लेंगे. एक कॉर्ड जो है वो सेम साइड ऑफ सर्कल पर हमेशा सेम एंगल सबटेंड करेगी, है ना. These angles will all be equal. ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे हमेशा. दूसरी साइड पर अगर हम लेंगे तो ये एंगल्स है ना, these angles will also be equal. ये वाले एंगल्स जो हैं, these angles will be equal. ठीक है. So a chord always subtend equal angles on the same side of the circle. First thing, कोई भी chord जो है सर्कल में सेम साइड पर हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करेगी. सेकेंड पार्ट इन दिस इज कि chord जो है chord जितना एंगल वो सर्कल पे सबटेंड कर रही है उसका डबल, ट्वाइस एंगल जो है वो सेंटर पे सबटेंड करेगी. ठीक है. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज 2 थीटा. ठीक है, वेरी गुड. देवेश आप बोलो. Sir, a cyclic quadrilateral always has the opposite angles as supplementary. वेरी गुड. किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all the four vertex lie on the circle.
तो ए बी सी डी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होगा. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा. यहीं पर एक और थ्योरम है हमारी. कौन सी थ्योरम है? Sir, exterior exterior angle of a Exterior cyclic angle. quadrilateral is equal to interior opposite angle. वेरी गुड, इम्प्रेसिव. ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, दिस एंगल इज थीटा. दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. ठीक है. यस. और प्लस ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाली थ्योरम अगर हम जनरलाइज करें तो हमारी थ्योरम क्या बनती है? सर may I speak? हाँ जी बोलो. Sir, in a even-sided polygon, the sir, I forgot what was the opposite of adjacent. The हाँ जी. non-adjacent angles form the half of the total angle. Alternate है. हाँ जी, alternate interior angle. ठीक है. So what he is saying is, sir, square जो है वो even sided polygon है. अगर आप कोई भी even sided polygon लेंगे, जैसे स्क्वायर है आपका, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, साइक्लिक. ठीक है. अगर मैंने साइक्लिक हेक्सागन लिया, even sided है ना, दिस इज 3, 4, 5 and 6. Sum of alternate interior angles will be equal and half of the total angles है ना. यहाँ पर देखो टोटल एंगल का सम 360 था, तो जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 ईच है. तो यहाँ पर हमारा जो हेक्सागन है उसमें टोटल एंगल्स कितना होता है? 720. तो जो अपोजिट एंगल्स है, दैट इज एंगल ए बी सी और एंगल एक्स वाई एंड जेड. So we'll get A plus B plus C equals to X plus Y plus Z equals to 360 degrees. तो ये कोई भी तीन ऑपोजिट एंगल्स, बाकी तीन ऑपोजिट एंगल्स का सम? कोई भी तीन नहीं, ऑल्टरनेट. देखो एक छोड़कर दूसरा, फिर एक छोड़कर तीसरा. जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं है ना, उनका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एंगल. ओके. भाई कुछ स्टूडेंट्स बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं है ना. आरना बेटा नेक्स्ट टाइम टाइम पर ज्वाइन करें आप. ओके. ठीक है जी, क्लियर है. ओके. और प्रॉपर्टी बताओ. शाश्वत आप बोलो बेटा. Sir, two chords intersecting each other will form two similar triangles. 1 minute. ओके. दैट बटरफ्लाई थ्योरम ही सेइंग कि सर कोई भी दो कॉर्ड जो है अगर आपस में एक दूसरे को कट करते हैं है ना, और उसके बाद अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे. इनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे. ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. अल्फा अल्फा क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमारे पास ये एक इनविजिबल कॉर्ड थी और कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेम साइड पर हमेशा सेम एंगल सब्टेंड करती है. ठीक है. तो ये ट्रायंगल्स जो है, कौन से दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ? दिस टू ट्रायंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एम. ठीक है. सिमिलर ट्रायंगल में जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो इक्वल होती है. उससे हमने डिराइव किया था, क्या ड्राइव किया था? ए एम इंटू बी एम इज इक्वल टू सी एम इंटू डी एम. ठीक है. ये हमेशा इक्वल होगा. और बताओ. Sir, may I tell? बोलो. Sir, in a circle, diameter will always subtend angle of 90 degree. इम्प्रेसिव. सर्कल में बेटा हमने बात की थी, ये जो एंगल है, अगर ये एंगल हमारा 2 थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा है ना. ये अगर हमारा लेट्स से ये हमारा 140 है तो ये एंगल हमारा 70 होगा. सेम वे में
अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये एंगल हमारा सेंटर पे 180 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल जो है, दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। तो यहां से हमें जो मिल रहा है दैट इज कि डायामीटर ऑलवेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो अगर मैंने ये डाया लिया, जैसे मर्जी आप एंगल ले लें, यहाँ पर सारे के सारे ये जो एंगल्स हैं ये हमेशा 90 डिग्री के होंगे, है ना। ये कितनी अमेजिंग फैक्ट है कि सर्कल में डायामीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, वट एवर मे हैपन। एंड आई डोंट नो व्हाई दे हैव हिडन दिस फैक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। 9th क्लास में ही जाकर क्यों पढ़ाते हैं इस चीज को, तो इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। और बोलो सर, equal chords subtend equal angles at the center. इम्प्रेसिव। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स, अगर मैंने दो कॉर्ड बनाई है बेटा, एक 5 सेंटीमीटर की और दूसरी वाली ये भी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। इक्वल कॉर्ड विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। ये एंगल जो है, अगर इस केस में बेटा यहाँ पर ये 50 डिग्री है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 50 डिग्री। प्लस इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इफ दिस इज h then Yes, this sir. will also be h। ठीक है जी, क्लियर। Yes, sir. Equal chords make equal subtend equal angles, equal triangles. They will form congruent triangle when joined to the center। अगर इक्वल कॉर्ड है, उनको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, they will form congruent triangles। Sir, so bigger chord will make bigger angle at the center. Impressive, that's another theorem। Bigger chord will subtend bigger angle at the center। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. So there is one another, like tangent is always perpendicular to radius. हाँ जी, ये आप क्लास 10th में चैप्टर आएगा, उसमें आप सीखेंगे टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, अब आप बिलीव करेंगे मुझे कि सर्कल, ये जो पूरा आप सर्कल पढ़ेंगे 9th क्लास में, और 10th क्लास में क्या आएगा, 10th क्लास में सिर्फ ये ऐड हो जाएगा कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। इसी को ही आप 9th में ही पढ़ा देते हैं, 10th में एक अलग से चैप्टर बना रहे हैं पूरा इसी पर। ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस। तो हम 9th का तो करेंगे, फिर साथ में 10th की क्लास होगी तो पूरा 10th का भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनफैक्ट 10th वाले को 9th का पूरा रिवाइज कराना पड़ता है मुझे, उसके बाद 10th फिर हम शुरू करते हैं। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस कर लें। आई होप जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की थी दे हैव गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। चलो जी, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के इन दिस। यहाँ पर ये जो सेंटर दिख रहा है ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो इसीलिए ये जो लाइन है ये आपका डाया हो गई है। ठीक है, AB is the diameter, find value of K। चैट बॉक्स में आप आंसर करें और अपना स्कोर मॉनिटर करें। we'll have a small quiz here। so अभिमुखी, आपको क्लियर है बेटा बटरफ्लाई थ्योरम, और चलो एक्सप्लेन अगेन। और बिंदास बोलने का, बाकियों को सोचने का नहीं है, सर नहीं आया समझ में नहीं आया, बाकियों को आ गया तो हम क्या करें। ठीक है, इतना बिंदास रहने का। और क्लास के स्टार्टिंग में इफ यू हैव एनी इश्यूज ना, किसी और चैप्टर का कोई और डाउट है, जस्ट लेट मी नो, है ना, आई विल टेक इट दैट अगेन। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय तन्वी देवेश शाश्वत सक्सेना। लेट्स गो फॉर सुमिरन, इम्प्रेसिव, वेरी गुड। मनोल, वेरी गुड। ठीक है, जिनका आंसर आ गए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें। अदर्स प्लीज टेल मी ऑन दिस कि बेटा ये जो AB कॉर्ड है
तो ये एंगल अनिकेत, ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा अगर ए बी कॉर्ड है तो? सर ये आई थिंक 90। कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 है, ठीक है, तो अभिषेक हमें क्या चाहिए बेटा? मेरे को तो ये वाला एंगल अगर निकल जाए तो किस्मत चमक जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि 90 में से फिर हम ये माइनस कर देंगे, है ना। ये एंगल क्या फाइंड कर सकते हैं? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, सभी के लिए हिंट है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये मेरे पास एक कॉर्ड है जो हिडन कॉर्ड थी, जो दिख नहीं रही थी पहले, ठीक है। तो सर तो ये दोनों तो सिमिलर है, तो वो 10 डिग्री हो सकता है। ये 10 हो जाएगा। सिमिलर नहीं, अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड द सेम एंगल, ठीक है। कॉर्ड हमेशा सेम एंगल सबटेंड करेगी बेटा। तो ये जो एंगल है हमारा, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ऑल दीज एंगल्स विल बी इक्वल, क्योंकि कॉर्ड हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करती है। इस केस में सिर्फ क्या था, वो कॉर्ड जो है, जो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, वो दिखाई नहीं थी, यहाँ पर शो नहीं की गई थी, है ना। तो वो जो कॉर्ड है हिडन कॉर्ड, वो ये वाली कॉर्ड थी हमारी। तो अ कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल, सो इफ दिस इज 10 डिग्रीज देन दिस एंगल विल बी 10 डिग्रीज, है ना। और पूरा एंगल तो 90 था ही हमारा, तो के कितना हो गया? 80 डिग्रीज। 80 डिग्री। 80 degrees. 80 डिग्रीज। ठीक है, इट्स लाइक स्मॉल पजल्स आर देयर। फाइंड करें वैल्यू ऑफ एल। वेरी गुड मनोज। देवेश, अयान, कुछ स्टूडेंट ने मिस किया है, वो ये कि ये सेंटर पॉइंट है, इसीलिए ये लाइन जो है वो डायामीटर है। कायशा, सुमिरन, शाश्वत सक्सेना, अनन्या, आदित्य, तन्वी, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर्स लिखेंगे तो काम चल जाएगा। समर्पण आपका गलत हो गया बेटा। शौरिनीर, वेरी गुड। रौनक, श्रद्धा आपका गलत हो गया है। गुरनूर आंसर, वेरी गुड। अभिमुखी, जिगीशा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला तो भाई जो निकालना है उसको भूल जाओ, जो निकाल सकते हैं एटलीस्ट उसको तो देखें, ठीक है। सो लेट्स सी, जिनका आंसर नहीं आया है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? ये तो क्लास 7th में सीखा था हमने, कितना होगा ये एंगल? 66 डिग्री। 66 डिग्री, ठीक है। आई हैव इनवाइटेड क्लास 8th ऑल्सो टू अटेंड दिस सेशन, सो यू आर फ्री, है ना, क्लास 8th टू इंटरेक्ट। ओनली थिंग इज टू मेंटेन द डिसिप्लिन, दैट्स ऑल, ठीक है। प्लस ये जो हमारा ए बी है, ए बी डाया है, एंड डाया ऑलवेज सस्टेन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। 90 डिग्री। दैट्स इट, ट्राइंगल हमारे पास पूरा है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो एल इज 24 डिग्री। डन डन। सर सबटेंस का मतलब क्या होता है? किसका मतलब बेटा? सबटेंस। सबटेंड एन एंगल मींस इट मेक्स एन एंगल ऑफ दिस, मतलब ये कॉर्ड जो है ये कितना डिग्री एंगल सबटेंड करेगी ऑन सर्कल, है ना, ठीक है बेटा। इसको सर्कल मान के चलना आप, कि अगर ये एक सर्कल है तो ये एंगल कितना होगा? Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, X is the whole angle C or फुल just... एंगल सी बेटा, इतना Okay. शेड तो किया मैंने। Oh, yes, sir. देखो मैसेज,
कुछ स्टूडेंट्स तो हवा में तुक्का मार रहे, नहीं 50 और 60 गिवन है तो ये आंसर 110 होगा। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय आरना, वेरी गुड। And only correct answer is by Arna. Sir, is the midpoint the center? नहीं, still it's only Arna. Just a minute. हाँ जी, ये ABCD सर्कल है ना, डिस्टॉर्टेड फिगर है, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत ही इजी है एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतने सारे रॉन्ग आंसर्स कैसे आए हैं। स्टार्ट करते हैं मनोल से। मनोल, आपने क्या किया था? सर हमें पता नहीं कि डीबी है, एसी वो नहीं है, डायमीटर नहीं है। हाँ, तो सर जो सर सर इसे मैंने रेडियस, अच्छा सर डायमीटर में तो रेडियस, डायमीटर रेडियस कुछ भी गिवन नहीं है बेटा, हाँ है ना। अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरना से। आरना, आपने कैसे किया बेटा? Sir, I added 50 plus 60, which came 110. Then I took out 110 from 180. और लॉजिक क्या था उसके पीछे? Angle sum property. एंगल सम कैसे लगी यहाँ पर? कौन सा ट्राइंगल लिया जिसका एंगल सम लगाया आपने? ओके, लेट्स कम टू अभिषेक। अभिषेक, सर मैंने सी बी कॉर्ड लिया और फिर मैंने देखा सर एंगल सी डी बी भी सर 50 डिग्री होना चाहिए, फिर एंगल इम्प्रेसिव। अभिषेक कह रहा है एक बीसी कॉर्ड है एंड अ कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल, है ना। अब ये कॉर्ड ने सर्कल पे 50 डिग्री किया है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना डिग्री करेगी ये कॉर्ड? 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद अभिषेक कह रहा है कि सर यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो x जो है आपका 70 डिग्रीज। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक चीज बता दो मुझे, ये एंगल कितना होगा? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। डीसी कॉर्ड है, डीसी कॉर्ड ने 60 सबटेंड किया हुआ है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी वो 60 सबटेंड करेगी। यस सर। तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्रीज। एंगल ए और सी कैसे एंगल्स हैं? ABCD क्या है? Opposite. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसमें ये अपोजिट एंगल्स हो गए, और अपोजिट एंगल का सम 180 होता है सप्लीमेंट्री, तो x कितना हो गया? 70 डिग्रीज। यस। I have a doubt. हाँ जी सर, जो सर इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती कि डायमीटर सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री? डाया सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट यहाँ पर डायामीटर है कौन सा? किसने बोला डायामीटर है BD? मैंने तो नहीं बोला, ना ही क्वेश्चन में कोई मिड पॉइंट गिवन है। भाई कोई मोटा सा मिड पॉइंट गिवन होता तब तो आप कुछ कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पर कुछ गिवन ही नहीं है। अब बताओ आपने BD को डायामीटर कैसे ले लिया? भाई यहाँ पर अगर मैंने ऐसे एक पॉइंट गिवन होता तब भी आप कहते सर सेंटर से तो पास हो रहा है। समझ गए? यस सर। अपने आप उसको डायामीटर नहीं ले सकते। Sir, please explain that question again. ये वाला बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, एक कॉर्ड जो है वो हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करेगी सेम साइड ऑफ द सर्कल पे। ये CD कॉर्ड है ना। सेम साइड ऑफ द सर्कल का मतलब है ये वाली साइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस साइड पर जो है कॉर्ड हमेशा ये सेम एंगल बनाएगी। सेम एंगल का मतलब है कि ये एंगल या फिर ये एंगल दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। मतलब ये 60 है
तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा। और ये एंगल मैंने लिया तो अब बताओ ये एंगल कितना होगा? सर 60। ये भी 60। ये भी 60 होगा। और ये एंगल अगर सर 60। ये भी 60। वो भी 60 एक बार होगा। प्लीज है ना, जस्ट मेंटेन पेशेंस, लेट अभिमुखी स्पीक। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एंगल हमारा 60 है ना, तो इसीलिए ये वाला एंगल ये भी 60 हो गया। तो एंगल ए, टोटल एंगल ए कितना हो गया? सर 110। 10। और ए बी सी डी इज व्हाट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर एक एंगल 110 है तो ये दूसरा एंगल सर 70। 70। सर कैसे? अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो बेटा चैप्टर का ना यूज निकलेगा नहीं Okay, अगर sir. आपने सारी थ्योरम्स जो हैं उनको याद नहीं किया। और याद कैसे करना है? पढ़ पढ़ के नहीं याद करना। जैसे आज हमने अभी स्टार्टिंग में रिवाइज किया है ना, वैसे ही रिवाइज करना है। सर्कल ड्रॉ करें और उसके बाद फिंगर पे काउंट करें कि मेरे को 12 थ्योरम है वो याद करनी है, रिवाइज करनी है। तो रिवाइज कैसे करोगे कि कॉर्ड के सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो है सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा, थ्योरम 1। थ्योरम 2 सेंटर से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड को डिवाइड करेगा, है ना। ऐसे करके आपको रिवाइज करनी है सारी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम की जगह प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो आप इन्हें। Sir, can you please send all the properties on group? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, आपने रिकॉर्डिंग चेक की थी ना? हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखी थी मैंने। तो रिकॉर्डिंग में सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज आप थोड़ी मेहनत करें और उनको लिख लें। ओके। ठीक है, नहीं तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर्कल नोट्स में है। नोट्स में है बट क्लास 8 के लिए शायद नोट्स नहीं है। सो ओके, अनिकेत यस सर। आप बेटा मैसेज भेजना नदीम भैया को और उनको बोलना क्लास 9 सर्कल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लास 8 के ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। ओके सर। यस। ओके, तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं है अभी भी, है ना। तो एक बार फटाफट फिर से जो इम्पोर्टेंट है बस वो हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे वर्टेक्स सर्कल पे लाई करें, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो अगर ये मेरा 70 है तो ये एंगल कितना होगा? 110। ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 70। ठीक है, सेंटर की अगर मैं बात करूं, ये मान लो सेंटर है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये हमारी कॉर्ड है, इनविजिबल कॉर्ड ना, जो दिख नहीं रही थी, ए बी कॉर्ड है। तो ए बी कॉर्ड जो है वो उसने सर्कल पे 70 डिग्री किया है, तो सेंटर पे कितना डिग्री करेगी? 140 डिग्री ट्वाइस, है ना। सर्कल पे 110 है तो सेंटर पे कितना होगा? 220 डिग्री। बस ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पता है तो आगे चीजें हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर वो जो आप एक बार डायग्राम दिखा सकते हो वो वाला, सर ये जो अभी आपने ड्रॉ किया। हाँ सर इसमें ये जो 70 डिग्री बाहर जो है सर्कल के, ये लीनियर पेयर की वजह से है। हाँ, स्ट्रेट लाइन ना, ओके सर। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसे आपको इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, है ना। ये आपका बटरफ्लाई है बेसिकली एक तरीके से। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ 1 मिनट।
Okay. So सर इसमें हमें एक्स एंड वाई निकालना है। हाँ जी, अगर हम एक्स एंड वाई देखेंगे तो ये हमारा बेटा एक हिडन कॉर्ड थी। अब ये कॉर्ड सेम एंगल सबटेंड करेगी, तो ये अगर एक्स है तो ये वाला ये भी एक्स होना चाहिए, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 83 डिग्री। सेम लॉजिक में आप यहाँ पर भी कॉर्ड ले सकते थे, ठीक है। एंड यू विल से दैट कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल। तो ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल ये भी 33 होगा, ठीक है। बटरफ्लाई थ्योरम भी तो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं सर? बटरफ्लाई थ्योरम। हाँ, बटरफ्लाई थ्योरम जो है ना आपका सीबीएसई के उसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बट इसका नाम है बटरफ्लाई थ्योरम। Sir, can you tell butterfly theorem once? Sir, I was not there. हाँ, बटरफ्लाई थ्योरम क्या होती है कि हमारा बेटा जो सर्कल है, सर्कल में अगर कोई दो कॉर्ड आपस में कट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। एंड इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, देन ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। कहने का मतलब ये है, ये बटरफ्लाई थ्योरम ये है, सिमिलर होंगे ट्राइंगल, वो बटरफ्लाई थ्योरम नहीं है, बट सिमिलर ट्राइंगल से डिराइव हो रही है बटरफ्लाई थ्योरम, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया बेटा और इस सर्कल में मैंने ऐसे करके दिखाया, इफ आई एम सेइंग दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, हाउ मच इज दिस? तो आप क्या बोलेंगे? 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6। मुझे देखो सर्कल के बारे में और कुछ भी नहीं पता है ना, स्टिल आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स इज कमिंग एज 3 सेंटीमीटर। समझ गए? दिस इज बटरफ्लाई थ्योरम। हाँ जी भाई, एक्नॉलेज करें। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, चैट बॉक्स में टाइप करें एक्स की वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये एंगल जो है दिस इज आपका अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री है ना, दिस विल बी 99 और x विल बी 81। O is the center of circle, OAB and OCB is 40, find AOC। AOC कितना होगा बेटा? सर AOC का कौन सा वाला, मतलब रिफ्लेक्स वाला एंगल है? छोटा वाला है ना, जब मेंशन नहीं है तो इट्स ऑलवेज माइनर एंगल। ओके सर। Sir, can I send again? ओके, सर मेरा सही है। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय समर्पण। 1 minute, sorry, not Samarpan. First correct is by Manol, and that's it. Only one correct answer. Second is by Ronak. Impressive Ronak. भाई आधी जनता का आंसर 110 आ रहा है। लेट मी आस्क देवेश, आप बताओ 110 कैसे आ रहा है? आरना, वेरी गुड।
हाँ जी देवेश। यस सर। सर तो फिर मैंने उन 30 और 40 को देखा। हाँ जी मैंने भी देखा। आगे बताओ। अनन्या आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड। और देवेश गायब हो गया। श्रद्धा आप बताओ आपने क्या किया है? तो मैंने वो एक लाइन का पेंडिकुलर की थी और उसमें मैंने लाइक 40 डिग्री तो उसके अपोजिट 40 ले लिया था। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर खींची, कहाँ से खींची? सर ए और सी। ना ना भाई ऐसे बोलो ना, पॉइंट बी से ए ओ के ऊपर खींची परपेंडिकुलर, है ना? थोड़ा क्लियरली बताओ कहाँ से कहाँ पे परपेंडिकुलर खींची है आपने। देवेश आप बताओ आपने क्या किया था? यस सर। सर मैंने एक्चुअली उस 30 और 40 को देखा और पता नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी में एंगल बी को 70 डिग्री अज्यूम कर लिया। अच्छा चलो इसको 70 एज्यूम कर लिया, तो एओसी कितना होना चाहिए? सर फिर 140 आना चाहिए, लेकिन फिर मैंने फिर से जल्दी जल्दी में 110 डिग्री कर दिया था। ओके अब पहले मुझे ये बताओ, ये बी एंगल बी जो है, मनोल आप बताओ एंगल बी 70 कैसे आया? सर उसको डिवाइड करा तो वो रेडियस रेडियस इक्वल होता है आइसोसेलेस। वेरी गुड। मनोल कह रहे कि सर सर्कल के सॉल्व करने की सबसे पहली कंडीशन, यूज हो ना हो डजेंट मैटर, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप ज्वाइन करेंगे, मैंने बताया था ना, है ना? और उनको इक्वल मार्क भी करना है आपको, ये रेडियस, क्योंकि ये सर्कल की सिर्फ एक और यही एक प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो ये भी रेडियस है, दैट्स इट। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, ये आइसोसेलेस बना तो ये 30 डिग्रीज, और ये भी आइसोसेलेस है तो ये 40 डिग्रीज। ठीक है, हमारी जो कॉर्ड AC है उसने सर्कल पे सबटेंड किया एंगल 70 डिग्री, तो वो सेंटर पे सबटेंड करेगी एंगल 140। किसी को डाउट है तो पूछ लो फिर से। ठीक है, तो ये याद रखें, सर्कल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे ये पॉइंट, ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, इसको और ज्वाइन कर लें और फिर इनको इक्वल मार्क कर लें, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है जी, डन। यस सर। एंगल ABC बताएं कितना होगा? तन्वी माइक पर आओ बेटा, 65 कैसे आया? तो मैंने वो गलती से उल्टे वाला एंगल ले लिया था। ठीक है, ठीक है। एंगल एट द सेंटर, मैंने आपको बताया था कि आप पूरे सर्कल को 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। जब आप इसको 2 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं तो एंगल एट द सेंटर वो एक सेक्टर में आएगा और एंगल एट द आर्क वो दूसरे सेक्टर में आएगा। एंगल एट द सेंटर, अगर इसको मैंने एज ए एंगल एट अ सेंटर लिया, ये ब्लू सर्कल में आ रहा है, ब्लू सेक्टर में या येलो में? सर ब्लू में। ब्लू में। तो एंगल एट द सरकमफ्रेंस, एंगल एट द सेंटर 130 है, तो एंगल एट द सरकमफ्रेंस वो येलो में आना चाहिए। ये एंगल कितना होगा? 65 डिग्री। सर 65। अगर ये एंगल 65 है तो ये एंगल कितना होगा? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 115 डिग्री, सॉरी 115 डिग्री। ठीक है, इसी को अगर आप दूसरे वे में देखना चाहें। कैसे निकाला? हाँ जी सर आपने 65 कैसे निकाला? बेटा, ये जो कॉर्ड है AC, इसने सेंटर में कितना एंगल सबटेंड किया है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 130 and angle at the remaining part of the circle will be half of it, that is 65. सर आपने 115 कैसे निकाला था? 115 कैसे निकाला? ABCD हमारा कौन सा बन रहा है? ABCD बताओ, ABCD क्या बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छा ओके सर, सप्लीमेंट, ओके सप्लीमेंट्री है ना। सर हम इसको वैसे हम ये 360 माइनस 130 करके फिर उसका हाफ भी निकाल सकते थे ना। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या बोल रहा है, ही सेइंग कि सर आपने बोला कि दो सेक्टर में अलग अलग लेना चाहिए हमें, है ना। ये जो हमारा सेक्टर है, अगर इसमें मैं सेंट्रल एंगल ले रहा हूं तो दूसरे वाले सेक्टर में एंगल एट द अपोजिट साइड बन जाएगा मेरा, यही है ना। तो अब येलो वाले सेक्टर में ये वाला एंगल कितना डिग्री हुआ? 230 डिग्रीज। ठीक है। अब देखो, अगर सेंटर एंगल एक सेक्टर में लाई कर रहा है तो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस वो दूसरे सेक्टर में होना चाहिए। Yes, sir. एंगल एट द सर्कमफ्रेंस विल बी हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे 230 है तो यहाँ पर कितना होगा? 115 डिग्रीज। Yes, sir. Yes, sir. सर तो इसका कॉर्ड कौन सा होगा, मतलब जिससे एंगल बन रहे? यस सर। कॉर्ड यही होगा, एसी। जब मैं बोल रहा हूँ कॉर्ड एसी सेंटर पे एंगल बना रहा है तो कॉर्ड एसी सेंटर पे दो एंगल बना रही है बेसिकली। एक एंगल कौन सा है? 130 वाला, और दूसरा एंगल कौन सा है? 230 वाला। ओके सर। समझ गए? अब देखो, अगर मैं ये ऐसे लूं, ये सेंटर है, आप कहोगे सर ये एंगल कितना है? 60 डिग्रीज। ये एंगल कितना है? 160 डिग्रीज। ये एंगल कितना है? 180 डिग्रीज। ये एंगल कितना है? ऐसे भी तो ले सकता हूं मैं इसको। यस सर। Yes, sir. है ना। तो कॉर्ड सबटेंड टू एंगल्स एट द सेंटर। अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो ग्रीन वाले के रिस्पेक्ट में ये मैं लूंगा फिर। समझ गए? और अगर मैं रेड वाली की बात करूं तो रेड वाला एंगल जो है किसका ट्वाइस होगा? रेड वाला एंगल इसका ट्वाइस होगा। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब देखो तो सेंटर में ये दोनों एंगल मिलाकर 360 बना रहे हैं, और ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। 180. Yes, sir. Sir, so can we use this as another way to prove cyclic quadrilateral that opposite angles are equal to 180 degree? अनदर वे नहीं, यही तो वे है जिससे हम प्रूव करते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके सर। है ना। लास्ट क्लास देखोगे तो मैंने इसी के थ्रू प्रूव किया है कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यस सर, गॉट इट। एंगल ए बी, नहीं ये वाला नहीं, फाइंड एंगल ए बी सी। चलो यहाँ पर फाइंड करो, ए बी सी फाइंड करना है आपको एंगल। ये शो नहीं है बट आई लेट मी मेक इट। दिस एंगल इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। सर 50 डिग्री वो बाइसेक्ट कर रहा है। नहीं, मुझे क्या पता कर रहा है नहीं कर रहा। मुझे पता होता आपसे थोड़ा ना पूछ रहा होता मैं। गिवन नहीं है तो आप अपने आप अज्यूम नहीं कर सकते। सर ये AOBC काइट नहीं है ना? AOBC काइट नहीं है। यहाँ पर एंगल कौन सा बोला अभी? एंगल ABC। ओके देखो, सबसे पहले प्लीज वेट फॉर ओके ठीक है। सर इसमें आंसर करें। 1 मिनट। नहीं सर, सर वो मैंने पूरा भेज दिया सर, एंगल OBC भेज दिया। ओके
लेवल 2 का क्वेश्चन है ये, मतलब नॉट वेरी इजी। Sir, can you please wait for a second? आई एम वेटिंग, टेक योर टाइम। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अनन्या, इम्प्रेसिव। बाकी सबका रॉन्ग है, कीप ट्राइंग। बेटा किसी ने बोला पूरा एंगल बी जो है वो 120 है। देखो तो सही, फिगर में ये एक्यूट एंगल दिख रहा है इतना, मतलब ऑब्ट्यूज कैसे बना सकते हो उसे? अपने आप ना कुछ एज्यूम मत करो बेटा। कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया ओबीसी भी 50 डिग्री होगा, क्यों भाई? मनोल आंसर। ओके, पहले थोड़े मजे लेते हैं भाई, कैसे आ रहा है आंसर। रियान आप बताएं, आपका 45 डिग्री कैसे आया? सर वो 45 तो गेस था, बट सर 60 मेरा पूरा ओबीसी आ रहा था सर, मैंने उसको मतलब बाइसेक्टर लेके ही कर दिया सर, मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो ठीक है। आपने जो मिस्टेक की है बेटा, वो ये मिस्टेक की है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सर्कल की एक प्रॉपर्टी जो हर क्वेश्चन में यूज होती है, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? सर रेडियस। Sir, radius. तो क्या आपने मार्क किया क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि इक्वल होगा? नो सर। तो फिर वहीं तक गए आप। Sir, I have a doubt. I did that radius thing. हाँ जी, आप बताओ आपका 45 कैसे आया? सर एंगल सारे इक्वल सबटेंड करता है वो। कौन कौन करता है? सर सॉरी सर, कॉर्ड सस्पेंड्स एन इक्वल एंगल। हाँ, कॉर्ड सबटेंड एन इक्वल एंगल, बट कौन सी कॉर्ड की बात कर रहे हो? सर जैसे ए सी है, फिर मैंने ओ सी ए को एक ट्रायंगल कंसिडर करा, तो फिर ओ सी भी एक रेडियस है, हाँ, तो फिर आइसोसेलिस है, तो फिर दोनों का सम 50 डिग्री, और फिर मेरा आ रहा है ओ ए ओ सी इज 80 डिग्री। दिस इज 50, बिल्कुल ठीक है। ये 80 डिग्रीज आ रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सर फिर सेम एंगल अगर सबटेंड करती है फिर ये कॉर्ड देखो ना, ये कॉर्ड एसी जो है सेंटर पे कितना सबटेंड कर रही है? 80 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 40 डिग्री। 40 डिग्रीज। Excuse me, sir, but shouldn't an chord suspend an equal angle?
कॉड सबटेंड इक्वल एंगल किसने मना किया? तो बताओ आप कहाँ पर गड़बड़ आ रही है फिर आपकी, फिर से। सर अगर ये इक्वल एंगल होता तो फिर जो हमें फाइंड करना था वो भी तो 80 डिग्री आ जाता। इक्वल एंगल वेयर? इक्वल एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, बट एट द सेंटर इट सबटेंड ट्वाइस द एंगल। भाई एक कॉर्ड जो है वो सर्कल पे हर पार्ट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। ये कॉर्ड एसी है ना, ये सर्कल के हर पार्ट पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये एंगल जितना है जो निकालना है हमें, और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये सारे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंड जो एंगल एट द सेंटर है वो ट्वाइस होगा। ओके एंगल सर। ट्वाइस होगा। सर तो एंगल एट द सेंटर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन थोड़ी ना यार, वो अलग है यार। ये देखो, ये कॉर्ड है, अब ये कॉर्ड जितना भी सर्कल पे सबटेंड करेगी ये सारे एंगल सेम होंगे, ठीक है। सर्कल पे, क्या ये सर्कल का पॉइंट है? नो सर। तो इसको एक्सेप्शन क्यों बोल रहे हो आप? भाई एक्सेप्शन तो होता, आप कह रहे हो कि सर एक्सेप्ट दिस पॉइंट जो सर्कल पे है, ये एक्सेप्शन में आता हमारा। बट सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, तो एक्सेप्शन थोड़ा ना बोलोगे उसको, है ना। यस सर। दिस एंगल इज ट्वाइस द अदर एंगल्स। ओके सर, अंडरस्टूड। एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज्ड तो बिटवीन। ये आपका 80 डिग्री आ गया था, अगर ये 80 आ गया तो ये एंगल आपका 40 हो जाना चाहिए था, ठीक है। अभी बाकी सब कंफ्यूज है, उनको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 2-3 तरीके से हो सकता है ये सॉल्व। हाँ जी बोलो बेटा। सर तो इसमें एंगल OBA 20 है। OBA is 20 and ABC is 40. राइट आंसर इज 40। ओके सर। पहले मैं आपको इजी वे बता देता हूँ, फिर देवेश के मेथड से बात करेंगे, है ना। बेटा इजीएस्ट वे इज, जो आपको फाइंड करना है उसको भूल जाओ, जो फाइंड कर सकते हो एटलीस्ट उन पे ध्यान दो, ठीक है। क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? यस सर। कितना है ये? सर 220। 220। क्या ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? 110। क्या ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? यस सर। Yes, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इज 60 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं, जो ये है, ये पार्ट क्या है, ये रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये आपका आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हो गया जिसमें ये एंगल 140 है, तो ये एंगल फाइंड कर सकते हो। यस कितना होगा? yes, 20 degrees। 20 डिग्री ना। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल तो इक्वल होने चाहिए थे, तो अगर ये एंगल 20 है तो ये एंगल कितना हो गया? 40 degrees। 40 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है इट्स परफेक्टली ओके ना, बिल्कुल नई चीज है, बट समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, दोबारा पूछो। हाँ जी सर, ये बी को आपने 60 क्यों लिया है सर? 130 नहीं हो सकता सर, या फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है? बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ओके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करने चाहिए। सर, आई थॉट किस कहीं भी आप ले सकते हो। ना 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 ना, ऐसा थोड़ा ना सर्कल के अंदर ऐसे करके आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये सर्कल के अंदर हो गया, ठीक है। चारों पॉइंट सर्कल पे कहीं पर भी ले लो, बट सर्कल के ऊपर लाई करने चाहिए। ओके सर। सर अगर सारे क्वाड्रिलेटरल्स के साथ होता तो फिर वो पहले से ही इंट्रोड्यूस कर देते। क्लियर है भाई ये, है ना। अब देख लेते हैं देवेश ने कैसे किया। दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि भाई किसी और ने किसी और वे में किया है तो प्रॉपर्टीज तो वही यूज हो रही है ना, ठीक है। उसने कहा कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे पहला काम है सेंटर से रिमेनिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना, तो उसने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, ठीक है। अब उसको क्या दिखा कि ये जो है हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 50 है, तो ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। 50, तो ये एंगल कितना होगा? 80 डिग्री। 80 डिग्रीज, है ना। दिस एंगल इज 80 डिग्रीज, और हमें निकालना था ये वाला एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये AC एक कॉर्ड है
जिसने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया 80 डिग्रीज, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे वो सबटेंड करेगी 40 डिग्री। 40 डिग्रीज। ठीक है जी। यस सर। फाइन एंगल ABC। ये एंगल आपको गिवन है 140 डिग्रीज और ये एंगल आपको निकालना है। नहीं सॉरी, ये एंगल निकालना है आपको। Find value of x. Very good, Devesh. Abhimukhi, very good. Manol, good. रियान आपका गलत हो गया है। शाश्वत सक्सेना, it's wrong. समर्पण, it's wrong. हाँ जी पावनी, करेक्ट, वेरी गुड। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, जिनका आंसर नहीं आया है उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, अब ये कौन सी फिगर है हमारे पास? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री। 40 है ना, वो 140 तो ये 40। अब इस फैक्ट को भी देखो, फैक्ट अपने आप चमक चमक के आ रहा है ना, शाउट कर रहा है कि ये ए बी डाया है। अगर आपने इस फैक्ट को यूज नहीं किया तो ए बी डाया देने का फायदा क्या हुआ? और ए बी डाया का सिर्फ एक ही आउटकम निकलता है कि इट्स सबटेंडेड एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। तो एंगल ए कितना आया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी? 50 डिग्रीज ना, सॉरी। ये 90 है, ठीक है, ये 140 है। सर वो 50 कैसे आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके सर। सर मैंने वो देखा ही नहीं सर, तो पता नहीं, मैंने 140 का हाफ करके सर एंगल बी को 70 कर दिया। ओके, एक्चुअली ना मिस्टेक वहीं होती है ना, आप लोग किसी चीज को मिस कर जाते हैं या कुछ अज्यूम कर जाते हैं। सर मेरे तो दिमाग में पता नहीं कहाँ से क्लिक किया, मैं 280 भेजने जा रहा था। अच्छा हुआ नहीं भेजा है ना, वरना ऑनलाइन ही पिटाई हो जाती है आपकी तो। यहाँ पर आंसर्स भी गिवन है कुछ क्वेश्चंस में, थोड़े से टेढ़े मेढ़े है ना। ये क्वेश्चन क्या निकालना है आपको? इसमें सारे ही एंगल निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर कोई मैथ्स की क्लास है? नहीं भाई, साइंस भी होगी आज। अच्छा टाइम हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। Sir, I had to ask about offline class, सर। जो टाइम अभी है सर, ये फिक्स रहेगा, मतलब 6 to 7:30? हाँ, ट्यूसडे और सैटरडे का। इस सैटरडे को जो है आपका गांधी जयंती है, तो वो क्लास संडे को होगी, ठीक है।
सर लाइक द वे यू हैड लाइक सर आप पहले लेते थे थोड़ा दिन में क्लास ऐसे। दिन में मतलब 4 o'clock? Yes sir 4 to 5:30 और I'll try to work it out. अभी presently 15 days ना, I just want to keep things under observation related to COVID scenario, ठीक है? एंड सर आप मैथ टेस्ट ऑफलाइन लोगे क्या? मैथ का टेस्ट सैटरडे को, इस सैटरडे को वो ऑनलाइन है, अदरवाइज सैटरडे को ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगा। आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ओके सर। सर इन मैथ सर सैट के टेस्ट आप कब लोगे थे? आप लोगों के सेट के बेटा एक्चुअली देखो तैयारी तो साथ साथ में ही हो रही है ना? जब मैं आपको सॉक्रेटिस दे रहा हूँ, ये सब दे रहा हूँ, बट जो आपका एनटीएससी के बाद आपके फिर टेस्ट होंगे, नॉट नाउ। ओके सर। सर तो सैट की क्लासेस फिर उस पीरियड में ही होगी जो वो 1-2 महीने का टाइम है? सेट की यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो कुछ अभी होंगी, कुछ उस पीरियड में होंगी, ठीक है? बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी, यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर सेट। मैथ इज द मेन थिंग, है ना? You guys need maybe somewhere around 90 in math and 70 or 80 in SAT. आप अभी भी जो you can score a lot in that already. Find But for MVPP 90 and 70 चाहिए होता है। Sir, is my answer correct? You're saying something, आप MVPP का कुछ बोल रहे थे बेटा? Sir I said sir MVPP में कट ऑफ 160 का होता है। MVPP में कट ऑफ लास्ट टाइम कितना गया था? आई थिंक 130 गया था, 127, 128। बट आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है या टॉप करना है? कट ऑफ तो बेटा जितने भी तैयारी कर रहे हैं ना सभी कट ऑफ क्लियर करेंगे, उसमें चिंता मत करो आप, है ना? ट्राई टू एक्वायर सम रैंक, है ना? वो ज्यादा जरूरी है। सॉरी सर, एक्चुअली मैंने टोटल एंगल ए भेज दिया। ओके चलो यहाँ पर थोड़ा सा मिली जुली सरकार बनाते हैं यार, है ना? जो एंगल आपको मिल रहा है, रेज योर हैंड, लेट मी सी कौन सा एंगल आपको मिल रहा है यहाँ पर। और पहले पूछ लेते हैं हम अयान मित्तल, आप बताओ भाई। यस सर। सर जैसे AO और OB रेडियस है तो वो दोनों इक्वल हो गए। इम्प्रेसिव। तो सर एंगल A 45 होगा। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। अभिमुखी आप बताओ। हाँ जी अभिमुखी बोलो। सर एंगल OB सर एंगल B विल बी, नहीं सर OB सर वो छोटा वाला जो एंगल है सर, इट विल बी 15। यस सर। एंगल OBC। ओके ये 15 क्यों होगा बेटा? सर बिकॉज सर आप कौन सी कॉर्ड सबटेंड कर रही है? शाश्वत आप बोलो ये 15 क्यों होगा? यस सर, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया है कि एंगल CBA। अच्छा ठीक है, तो इम्प्रेसिव। सो अभिमुखी से इनकी सर ये एंगल जो है आपका गिवन है ऑलरेडी 30 डिग्रीज है, तो ये एंगल आपका 15 डिग्री हो गया। वेरी गुड अभिमुखी। और कौन बताएगा? पावनी आप बोलो। सर एंगल C 90 हो जाएगा। एंगल C 90 क्यों होगा बेटा? सर क्योंकि सर वो एक ही कॉर्ड में बन रहा है। तो कॉर्ड ने ये तो सेंटर में सबटेंड किया 90, अगर सेंटर पे 90 है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना डिग्री होगा? 45 हाफ होगा, है ना? कहीं पर भी बनाएंगे ये 45 बनेगा, ये सारे इक्वल बनेंगे बेटा।
ठीक है, सेंटर पे जो एंगल होता है वो ट्वाइस होता है बाकी एंगल से। तो सेंटर पे 90 है, तो पावनी सिंह की सर ये वाला एंगल जो है ये 45 होगा। वेरी गुड। सर मैंने वही मिस्टेक करी थी। सर मैं एक मिनट सोहम आप बोलो। सर एंगल CAB 105 होगा। एंगल CAB, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा है वो कह रहा है सर ये 30 है, ये 45 है, तो ये पूरा एंगल जो है ये 105 होगा। तो x जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। आप ये वाला एंगल भी, ये भी सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। यस सर। मैंने वो रेडियस नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए नहीं आया आंसर। हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है, सिर्फ एक ये चीज मुझे बता दें कि ये वाला एंगल कितना होगा। स्पीक आउट कितना होना चाहिए? सर 75। 75? नो सर। यस सर। सर 60 डिग्री। नो सर। 60 डिग्री, वेरी गुड। नो सर, अरे ये देखो, बट 45 प्लस नहीं सर, सर वो एरर दिख गया सर, वहां पर वो बीच में एक और एंगल है। ओ यस सर, यस सर। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे, बट मुझे तो जो चमक रहा है वो ये कि ये हमारी एक कॉर्ड है AC, इसने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, ठीक है, दैट एंगल विल बी ट्वाइस द एंगल इट विल सबटेंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और ये एंगल कितना डिग्री है जो उसने सबटेंड किया हुआ है? 30 डिग्री। यस सर। कॉर्ड AC ने अगर 30 डिग्री सबटेंड किया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे, तो सेंटर पे वो ट्वाइस करेगा। हाँ जी बोलो आप। सर वो एंगल OC भी मिस कर दिया था सर, इसलिए वो 75 हो गया। यस सर। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ जी, तो ACO is the equilateral triangle. Yes. Sir, is there a special name like in this CA is a chord in which has the same measurement as the radius? Is there any particular name? ना, कोई नेम नहीं है भाई। चलो जी, let's end the math session and 5 minutes break. We'll start with work, energy and power. Yes. ठीक है, class 8 you can log out now. Thank you so much. Bye bye, good night. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. So we'll have exactly 5 minutes break and then we'll resume. Sir, you are starting. This is a new chapter. हाँ जी।
हाँ जी, रेडी एवरीवन? यस सर। यस सर। किसी स्कूल में चल रहा है चैप्टर ऑलरेडी? नो सर। नो सर। सर कल शुरू होगा। In my school, it is going on. ओके। ये चैप्टर जो है ना स्कूल में जो है ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इस चैप्टर में, बट अदरवाइज एक मिनट है ना।